अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। वो तीनों शहर की एक मारूफ दुकान स्कैरी टॉयज में दाखिल हुए। पापा, ये दुकान बहुत अच्छी लग रही है, मैं यहीं से अपने लिए गुड़िया लूंगी, मार्गरेट ने खुशी से उछलते हुए कहा। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल यहाँ से अपने लिए गुड़िया लेना, मगर इस दुकान का नाम थोड़ा अजीब लग रहा है ना लारा? हैरी ने अपनी बीवी को मुखातब करते हुए कहा। मार्गरेट इन दोनों की सगी बेटी ना थी, बल्कि वो दोनों तो मार्गरेट के मामा और मामी थे। हैरी, जो कि मार्गरेट का मामा था, इसने मार्गरेट को गोद लिया था जब 7 साल पहले मार्गरेट के वालिदैन का कार एक्सीडेंट हुआ था। लारा हैरी की बीवी थी और इन दोनों की कोई अपनी सगी औलाद ना थी, मगर न जाने क्यों लारा ने मार्गरेट को कभी दिल से कबूल ना किया था। सिर्फ अपने शौहर को खुश करने के लिए इस यतीम बच्ची से कुछ अच्छा बर्ताव कर लेती थी, और हैरी इससे ज्यादा भी ना चाहता था कि वो मार्गरेट से अच्छा बर्ताव ही करे। वो संडे का दिन था और तकरीबन रात के 10 बज रहे थे जब मार्गरेट ने हैरी से एक गुड़िया की फरमाइश की। हैरी भी इसे मना ना कर सका और वो तीनों इस अजीबो गरीब दुकान स्कैरी टॉयज चले आए। लारा का बिल्कुल भी दिल ना था कि वो रात के इस वक्त घर से बाहर निकले, मगर हैरी के कहने पर बादल नखास्ता चली आई थी और अब इंतहाई ज्यादा बदमजा दिखाई दे रही थी। हैरी के पूछने पर मुंह बनाकर कहने लगी, तुम्हारी लाडली ही यहाँ लाई है, इससे पूछ लो कि इस दुकान का नाम अजीब क्यों है। खैर, वो तीनों दुकान में दाखिल हो गए, जहाँ अजीब से अजीब तर खिलौने नजर आ रहे थे। हैरी ने दुकानदार को मुखातब किया। हेलो सर, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये दुकान यहाँ नई खुली है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल सर, ये दुकान हालिया दिनों में ही खुली है और इसके नाम से मुतासर होकर ही लोग यहाँ आते हैं। हमने इस दुकान का नाम इसलिए स्कैरी टॉयज रखा है। बहुत खूब, हैरी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हुक्म कीजिए सर, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? हैरी ने मार्गरेट के सर पर थपकी देते हुए जवाब दिया। हमारी गुड़िया को एक गुड़िया चाहिए, खूबसूरत सी। जी बिल्कुल जनाब, आइए स्टोर रूम में, मैं आपको बहुत सी खूबसूरत गुड़िया दिखाता हूँ। दुकानदार कहता हुआ इन तीनों को स्टोर रूम की तरफ ले आया और इन्हें खूबसूरत गुड़िया दिखाने लगा। वहाँ वाकई निहायत खूबसूरत बेशुमार गुड़िया मौजूद थी। हैरी, लारा और दुकानदार आगे की तरफ बढ़ गए, जबकि मार्गरेट का पांव एक बॉक्सनुमा चीज से टकराया जो न जाने कहां से इसके सामने आ गई थी। अभी मार्गरेट इसे देख ही रही थी कि वो बॉक्सनुमा चीज अचानक खुल गई। मार्गरेट की आंखें जैसे इस चीज पर टिक कर रह गईं। वहां सुर्ख लिबास में मौजूद एक खूबसूरत गुड़िया मौजूद थी, जिसका कद तकरीबन 1 फुट के बराबर था और जिसकी खूबसूरत आंखों में मानो बेतहाशा उदासी मौजूद थी। मार्गरेट हैरी ने इसे आवाज दी और पीछे को चला आया, जबकि मार्गरेट मुसलसल गुड़िया को घूरने में मसरूफ थी। पापा, मुझे यही डॉल चाहिए, मार्गरेट ने जैसे हतमी फैसला सुना दिया। हैरी ने मुस्कुराते हुए इसके बाल सहलाए और दुकानदार से इस गुड़िया को पैक करने का कहा। दुकानदार के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। लेकिन सर, इसने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन हैरी दरमियान में बोल पड़ा। लेकिन क्या, हमारी मार्गरेट को बड़ी मुश्किल से चीजें पसंद आती हैं, तुम जल्दी से इसे पैक कर दो। दुकानदार ने आहिस्तगी से सर हिलाया और इस गुड़िया को बॉक्स से निकालकर पैक करने लगा। हैरी ने गुड़िया की कीमत अदा की और वो तीनों घर को रवाना हो गए। गाड़ी में बैठते हुए लारा बोल पड़ी। हैरी, वो दुकानदार क्या कहना चाह रहा होगा जब तुमने गुड़िया को पैक करने का कहा? हैरी ने मजाका खेज अंदाज में कहा, मुझे 100% यकीन है कि वो ज्यादा कीमत मांगना चाह रहा था, मैंने उसे ज्यादा कीमत दी है। घर पहुंचते ही तीनों अपने अपने कमरों में चले गए। हैरी ने मार्गरेट को बोसा दिया और इसे इसके कमरे में छोड़ते हुए लारा के साथ अपने कमरे में आ गया। 11:30 बजे का वक्त था और सब सो चुके थे कि अचानक मार्गरेट को अपने पहलू में कोई चीज हरकत करती हुई महसूस हुई। इसने लैंप ऑन किया तो देखा गुड़िया इसके पहलू में मौजूद थी। अरे, इसे तो पापा ने टेबल पर रखा था, ये यहाँ कैसे पहुंच गई? मार्गरेट ने खुद कलामी की। अचानक आवाज उभरी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ प्लीज मार्गरेट। मार्गरेट ने इधर उधर देखा, मगर वहां इसके और गुड़िया के सिवा कोई मौजूद ना था। मार्गरेट ने गुड़िया को घूरा। हैरत अंगेज तौर पर गुड़िया का साइज बढ़कर मार्गरेट जितना हो चुका था और अब इसके लबों ने हरकत करना शुरू कर दी थी। मार्गरेट ये सब देखकर बिल्कुल भी ना घबराई, बल्कि मुस्कुराने लगी, क्योंकि मार्गरेट का कोई बेस्ट फ्रेंड ना था और इस गुड़िया से बेहतर कोई और हो भी ना सकता था। मार्गरेट ने खुशी से कहा, हाँ मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनूंगी और आज से तुम्हारा नाम डॉली है। गुड़िया के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई।
सुबह का वक्त था और सूरज मुकम्मल आबोताब से चमक रहा था। आज हैरी बिजनेस के सिलसिले में मार्गरेट को स्कूल छोड़ते हुए सुबह सवेरे ही ऑफिस चला गया था, जबकि लारा घर में अकेली थी। तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब लारा आईने के सामने बैठकर बनाव सिंगार में मसरूफ थी। अचानक इसे आईने में सुर्ख लिबास में मलबूस मार्गरेट जितनी लड़की दिखाई दी, जिसका चेहरा तासरात से यारी और बहुत खौफनाक लग रहा था। लारा ने फौरन मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई मौजूद ना था। इसने दोबारा आईने में देखा, मगर वहां अब इसके सिवा किसी का अक्स ना था। ओह मेरे खुदाया, लगता है मुझे आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है, लारा ने जैसे खुद कलामी की। हैरी शाम को घर लौट आया था और वो तीनों मिलकर रात का खाना खाने में मसरूफ थे। गुड़िया मार्गरेट के पहलू में मौजूद थी कि अचानक लारा बोल उठी, मार्गरेट, ये तुम हर वक्त क्यों इस गुड़िया को उठाए फिरती हो? कम से कम खाने के वक्त तो इसे रख दिया करो। हैरी ने फौरन कहा, रहने दो, बच्ची है, क्यों डांट रही हो? गुड़िया साथ में रखने से क्या होता है? आखिर मार्गरेट के चेहरे पर लम्हा भर के लिए उदासी छाई, जबकि लारा सर झटक कर दोबारा खाने में मसरूफ हो गई। किसी ने भी तवज्जो ना दी कि इसी लम्हे गुड़िया की आंखें पल भर के लिए झपकी थी। रात 11 बजे के करीब सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मार्गरेट अब गुड़िया को अपने साथ सुलाने लगी थी। आज रात भी इसने ऐसा ही किया कि गुड़िया बोल उठी, मार्गरेट, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे सगे मम्मी पापा नहीं हैं? मार्गरेट को पहले हैरत हुई, फिर वो कहने लगी, नहीं डॉली, ऐसा नहीं है, वो मेरे सगे मम्मी पापा हैं। अब की बार गुड़िया के चेहरे पर हकारत व नफरत के तासरात उभरे और वो कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। ये तुम्हारे मामा मामी हैं और तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हारी मामी सिर्फ ऊपर ऊपर से तुमसे अच्छे से बात करती है, जबकि हकीकत में ये तुमसे नफरत करती है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई तुमसे नफरत करे। मैं इसे सबक सिखाना चाहती हूँ, बस तुम किसी को ना बताना कि मैं तुमसे बात करती हूँ और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पहले मार्गरेट सोचती रही, फिर इसने हाँ कर दिया, क्योंकि वो अब इस शैतानी गुड़िया के सहर और मीठी मीठी बातों में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुकी थी। अगले रोज हस्बे मामूल हैरी ऑफिस रवाना हो गया और मार्गरेट स्कूल चली गई, जबकि लारा घर में अकेली रह गई। वो बागीचे में बैठकर एक मैगजीन की वर्क गर्दानी में मसरूफ थी कि अचानक इसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो सुर्ख लिबास में मलबूस वही लड़की इसके पीछे मौजूद थी, जिसे इसने आईने में देखा था। पहले की तरह अब भी इसके चेहरे पर कोई तासर ना था और वो कदम कदम लारा की तरफ बढ़ा रही थी। लारा की सीट ही गुम गई। वो फौरन कुर्सी से उठी और अंदर की तरफ भागी, लेकिन बेसूद। लड़की ने इसके पाँव में पाँव डालकर इसे गिरा दिया। एक छोटी सी लड़की के पास इतनी ताकत, वो हैरत के शदीद झटके में डूब गई और जमीन पर हाथ मारने लगी ताकि यहाँ से भाग सके। लड़की की खौफनाक आवाज इसकी समात से टकराई, नहीं मिस लारा, इतनी आसानी से तुम आज नहीं भाग सकती। जो मेरे बारे में बोलता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। तुमने उस रोज खाने की टेबल पर मार्गरेट को बोला था कि वो मुझे हर वक्त अपने पास ना रखे। क्या तुम भूल गई मिस लारा? लारा माही बेआब की तरह तड़प रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम कौन हो मैं नहीं जानती, प्लीज मुझे जाने दो। लड़की का हाथ अब इसकी गर्दन तक जा पहुंचा था और वो इसे दबा रही थी। लारा को अपनी मौत दिखाई देने लगी, मगर शायद इसकी किस्मत अच्छी थी कि हैरी वक्त पर आ पहुंचा था। वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने वापस आया था जो सुबह वो जल्दी में भूल कर गया था। लारा जमीन पर तड़प रही थी। हैरी ने इसे उठाया और अस्पताल ले गया। खुशकिस्मती से लारा बच गई, मगर इसकी गर्दन पर जा बजा उंगलियों के निशानात थे जो साफ बता रहे थे कि किसी ने इसका गला दबाने की कोशिश की है, और इसके पांव पर भी खराशें आई थी। वो अब तक सकते में थी। जब भी कोई इससे इस वाक़े का पूछता कि आखिर इसके साथ हुआ क्या, जबकि घर में वो तन्हा थी, तो वो हिजानी कैफियत में चिल्लाने लगती और मुसलसल कहती जाती, वो गुड़िया शैतानी है, वो गुड़िया शैतानी है, वो मुझे मार देगी, हाँ मुझे मार देगी। इसने मुझे कहा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे बचा लो प्लीज, मुझे कोई बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। वो गुड़िया मार्गरेट से छीन के घर से बाहर फेंक दो, प्लीज बचा लो मुझे। हैरी लारा की इस अजीबो गरीब हालत से सख्त परेशान रहने लगा, जबकि मार्गरेट चुपचाप गुड़िया को हाथ में थामे सब कुछ देखती रहती। इसे मालूम था कि ये सब गुड़िया ने किया है, मगर वो खामोश थी क्योंकि गुड़िया अब इसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। डॉक्टर ने अब लारा को सुकून आवर अद्वियात देना शुरू कर दी थी।
क्योंकि डॉक्टर के ख्याल में लारा को महज आराम की जरूरत थी। रात के वक्त लारा और हैरी पुरसुकून नींद के मजे लूट रहे थे कि अचानक लारा को महसूस हुआ कि कोई इसे बेड से नीचे घसीट रहा है। यकदम इसे किसी ने बेड से जमीन पर दे मारा। अचानक हैरी की आंख आवाज सुनकर खुल गई। लाइट ऑन करते ही हैरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने एक मार्गरेट जितनी सुर्ख लिबास में मलबूस बच्ची को लारा का पांव से घसीटते हुए देखा। यह वाकया तकरीबन 2 हफ्तों बाद रूनुमा हुआ था। दरवाजा लॉक था, फिर यह बच्ची कैसे दाखिल हुई कमरे में? बेशुमार सवालात हैरी के जहन में धमाका कर रहे थे, मगर अभी लारा को इसकी गिरफ्त से आजाद करवाना जरूरी था, जो इसे कमरे से बाहर घसीट कर ले जा रही थी। न जाने वो इसके साथ क्या करने वाली थी। पूरे घर में लारा की चीखें बुलंद हो रही थीं, जो इस लड़की की कैद से आजाद होने के लिए तड़प रही थी। जब हैरी को कुछ समझ ना आया कि वो क्या करे, तो इसने चंद दुआया कलमात पढ़ना शुरू कर दिए तो लड़की का हाथ ढीला बढ़ गया और वो गजबनाक तासरात से हैरी को घूरने लगी और अचानक वहां से गायब हो गई। लारा को बेशुमार चोटें आई थीं और इनमें से खून बह रहा था। अब हैरी को भी यकीन आ चुका था कि लारा दुरुस्त कहती रही है। ये सब काम इस शैतानी गुड़िया के हैं। अगले ही रोज हैरी अपने हमरा चर्च के फादर को घर ले आया, जिसने घर में कदम रखते ही नेगेटिव स्पिरिट को भांप लिया। फादर को हैरी ने तमाम कहानी बता दी थी। अब फादर ने इस गुड़िया को लाने का कहा तो हैरी ने मार्गरेट को हुक्म दिया कि वो गुड़िया को ले आए। मार्गरेट को गुड़िया से बहुत मोहब्बत थी, मगर वो हैरी की नाफरमानी भी ना कर सकती थी और घर के तमाम हालात से भी बाखबर थी कि ये सब डॉली गुड़िया का काम है। इसलिए वो गुड़िया को हमरा ले आई। अब फादर ने गुड़िया को सामने रखकर चंद दुआया कलमात बाआवाज बुलंद पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ देर बाद गुड़िया का साइज बढ़ने लगा और इसने सुर्ख लिबास वाली लड़की की शक्ल इख्तियार कर ली। मार्गरेट ने सिर्फ गुड़िया को बोलते सुना था, मगर गुड़िया का ये रूप ना देखा था। वो भी हैरानो परेशान ये सब देखने लगी। फादर ने गरजदार आवाज में हुक्म दिया, क्यों इन लोगों को परेशान कर रही है? चली जा यहाँ से लड़की, ये दुनिया तेरी नहीं है, चली जा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। गुड़िया नुमा लड़की ने गजबनाक होकर फादर को देखा और अभी हमला करने ही वाली थी कि फादर ने एक सफूफ नुमा चीज इस पर फेंकी और लड़की ने दर्दनाक चीख बुलंद की। इसके साथ ही वो गायब हो गई। फादर ने हैरी को यकीन दिलाया कि अब वो लौट कर नहीं आएगी, मगर वो इसी दुनिया में रहेगी, इंसानों के दरमियान, क्योंकि इसकी रूह इस दुनिया में रह गई है। अब इसका शिकार कोई और होगा। वो एक खूबसूरत सी 7 साला बच्ची थी, जिसने अपने मम्मी पापा के हमरा स्कैरी टॉयज में कदम रखा था। गुड़ियों को देखकर इसकी आंखों में चमक उभर आई थी कि अचानक इसके सामने एक बॉक्स आ गया। बॉक्स के खुलने पर इसे अंदर सुर्ख लिबास में मलबूस 2 गुड़िया दिखाई दी, जिसे देखते ही इसने मम्मी पापा को हतमी फैसला सुना दिया कि वो यही गुड़िया खरीदेगी। दुकानदार ने मज़ाहमत की, मगर हमेशा की तरह बेसूद। अब शैतानी गुड़िया का अगला शिकार 7 साला कोरा थी। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।